तो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द डेप्थ एंड विड्थ ऑफ ए बीम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि वीडियो लेक्चर में शो हो रहा है, यहाँ पे मेरा कॉलम्स है, बीम का क्रॉस सेक्शन है दोनों साइड में, और ये मेरा बीम है बीम, और ये मेरा एल है। एल जो है ये मेरा क्लियर स्पान है, ठीक है। तो इसे हम क्लियर स्पान बोलते हैं, और ये मेरा, और इसके नीचे जो शो किया गया है वो मेरा है इफेक्ट क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इफेक्टिव डेप्थ है, डी स्मॉल डी जो स्टील से होती जाती है वो मेरा इफेक्टिव डेप्थ है, और कैपिटल डी जो मेरा वो हो जाता है ओवरऑल डेप्थ। ये एन दोनों साइड में शो हो रहा है। तो एन जो ये मेरा है ये न्यूट्रल एक्सिस है, ऊपर मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा और नीचे टेंशन जोन, ठीक है। दो जोन हो जाते हैं बीम में। तो ये मेरा हो गया कॉलम्स बीम का क्रॉस सेक्शन है। और यहाँ पे हम जो देख रहे हैं आइज पर थंब रूल जो मेरा है, यहाँ पे आइज पर थंब रूल। तो आइज पर जो थंब रूल है यहाँ पे डेप्थ को कैलकुलेट करने के लिए, तो मेरा डेप्थ इक्वल टू हो जाता है DPTH, डेप्थ इक्वल टू हो जाता है एल जो है मेरा क्लियर स्पान अपॉन 10 टू क्लियर स्पान अपॉन 12। इन दोनों के बीच में ही मेरा जो डेप्थ है वो वेरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, अभी लेट अस कंसीडर जो बीम का लेंथ है मेरा उसको हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर बीम लेंथ इज 6 मीटर। तो यहाँ हमने बीम का जो लेंथ है उसको हमने 6 मीटर कंसीडर कर लिया है। अब यहाँ पे हम जो है डेप्थ को कैलकुलेट करेंगे, डेप्थ इक्वल टू लेंथ अपॉन 10। तो लेंथ इसको हम mm में लिख लेंगे, 6000 अपॉन 10 इक्वल टू आ जाएगा 600 mm, ठीक है। और एक और दिया हुआ है L/12, तो इसको भी हम लिख लेंगे 6000 अपॉन 12। तो इससे क्या आ जाता है मेरा 500 mm आ जा रहा है। तो ये मेरा जो कि दो डेप्थ निकल है, इन डेप्थ में हम एक मेरा मैक्सिमम और एक मिनिमम डेप्थ है। तो यहाँ पे हम 600 जो है उसके लिए और 500, इन दोनों के बीच हम या तो मिनिमम 500 ले लेंगे या तो 600 ले लेंगे, या इसके बीच में मान लीजिए हमने 550 का बीम डेप्थ कंसिडर कर लिया। बट यहाँ पे हम जो ले रहे हैं अभी 600 mm ही लेकर चलेंगे, ठीक है। एज पर IS कोड 13920, ये मेरा IS कोड है जो बीम को डिज़ाइन करने के लिए डक्टिलिटी, उसमें मेंशन है विड्थ एंड डेप्थ का रेशियो जो क्या होना चाहिए, तो वो इज़ ग्रेटर देन 0.4 to 0.45। तो ये मेरा रेशियो है, इससे कम नहीं होना चाहिए। और ये भी आपको IS कोड 13920 में देखने को मिलेगा। जो विड्थ ऑफ बीम होता हो मिनिमम, इससे हम कम नहीं ले सकते। जो विड्थ ऑफ बीम है वो 200 mm होता है, इससे हम कम बीम का विड्थ जो है हम नहीं ले सकते हैं। और जो कॉलम्स के लिए दिया हुआ होता है वो 300 mm दिया होता है, इससे हम कम कॉलम की साइज़ में हम नहीं ले सकते। तो यहाँ पे हम जो है बीम के लिए कंसीडर करेंगे, और यहाँ से मेरा जो कैपिटल डी निकल जा रहा है ये मेरा 600 mm हम मान लेते हैं, यह मेरा कैपिटल डी है। और विथ हमने जो कंसीडर कर रहा हूँ मैं W इक्वल टू 300, 200 mm से हम कम नहीं रख सकते हैं, इससे ज़्यादा ही रखना है या 200 mm हमें रखना है। तो यहाँ से मेरा जो है W विथ है
विथ ऑफ बीम आ गया 300 mm, ठीक है। तो इसका रेशियो W/D 300/600 इक्वल टू आ गया ये मेरा 0.5। जो कि 0.5 है, जो कि ये इज़ ग्रेटर देन 0.4 to 0.45 से इंक्रीमेंट। तो इस तरीके से हम विथ ऑफ बीम और डेप्थ ऑफ बीम जो होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, दिक्कत है, तो आप कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।